हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गुप्ता ब्रदर्स। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि अदिति अपने कमरे के बाथरूम को छूने जा रही होती है। इतने में वहां पर आलोक आ जाता है। तो अदिति वो बाथरूम ये देखना चाहती है आखिरकार इस बाथरूम में है क्या ऐसा कि लोग ऐसा कहते हैं। आलोक कहता है कि अदिति रुको, वो बाथरूम मत छूना। अभी बड़े भैया ने, शिव भैया ने मना किया है ना कि हम इस बाथरूम को हाथ नहीं लगा सकते हैं। तो अदिति प्लीज़ 4-5 दिन के लिए रुक जाओ ना, बैठो यहाँ अदिति, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अदिति, जब तक शिव भैया ने कह रखा है कि हम इस बाथरूम को नहीं छू सकते हैं, हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तब तक हमें उनकी बात माननी चाहिए। तो अदिति कहती है कि अरे, हमारी ज़रूरत के लिए ये बाथरूम बना है तो हम इसको यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आलोक कहता है कि हमें पता है कि हम इसको यूज़ करेंगे, लेकिन हम अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें शिव भैया ने मना किया है। और उनकी बात के लिए 4-5 दिन के लिए अदिति रुक जाओ ना, बाहर वाले बाथरूम को यूज़ कर लेना। तो अदिति कहती है कि हमें ये बात सही नहीं लगती है, लेकिन आलोक के कहने पर अदिति मान जाती है। इधर आप देखेंगे कि शिव और गंगा बाहर हॉल में बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर क्या करें। वहाँ पर रजत भी बैठा होता है। तो शिव भैया कहते हैं कि रजत, एक काम करो, तुम जाओ, सबको बुला लाओ जाकर। तो गंगा भी कहती है कि हाँ, ऐसा करो रजत, तुम जाओ और जाकर के घर के सभी लोगों को यहाँ पर बुला लाओ। तो रजत कहता है कि भाभी माँ, सबको बुला लाऊं। तो वो कहती है कि हाँ, जाओ और सबको बुला लो, कहना कि भाभी ने बुलाया है। और इधर फिर शिव कहता है कि गंगा, तुम क्या करना चाह रही हो। तो वो कहती है कि मैंने कुछ सोचा है। और फिर देखेंगे आप, घर के सभी मेंबर्स वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और सभी लोग आकर के वहाँ पर खड़े होते हैं और बड़ी भाभी की तरफ देख रहे होते हैं कि गंगा भाभी क्या कहना चाहती हैं। और वहाँ पर वीरू भी आकर के खड़ा होता है। तो शिव भैया कहते हैं कि वीरू, ये तुम्हारे हाथ में चोट कैसी। तो वो कहता है कि कुछ नहीं भैया, वो बाइक का हैंडल लग गया था, बस उसी से चोट लग गई है। तो वो कहती है अच्छा। इधर जया देखने लगती है। इधर गंगा कहती है कि तुम सब लोगों को मैंने यहाँ बुलाया है कि किसी ज़रूरी बात के लिए। और सभी लोग हैरानी से देखते हैं। तो फिर गंगा कहती है कि जया, मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ, सही सही जवाब दोगी। तो जया कहती है कि पूछे ना भाभी। तो गंगा कहती है कि क्या तुमको ऐसा लगता है कि मैं अदिति को ज़्यादा और तुमको कम करती हूँ। अदिति को इस घर में ज़्यादा हक मिलता है, तुमको कम मिलता है, क्या तुमको ऐसा लगता है। तो जया सोचने लगती है कि वो क्या कहे। तो फिर जया कहती है कि नहीं भाभी, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। तो फिर गंगा कहती है कि मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या तुमको ऐसा लगता है, मेरी बात का जवाब दो। तो जया कहती है कि नहीं भाभी। तो फिर गंगा कहती है कि अच्छा जया, मैं तुमसे कुछ मांगूं तो तुम दोगी। तो वो कहती है कि कहिए ना भाभी। तो फिर गंगा कहती है कि जया, अदिति देखो प्रेग्नेंट है, अदिति का बाथरूम अभी वो यूज़ नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या कुछ दिनों के लिए तुम अदिति को अपना वो कमरा दोगी, अपने कमरे में अदिति को शिफ्ट करने दोगी, तुम दूसरे कमरे में रह लो। तो जया कुछ भी नहीं बोल पाती है। अदिति ये सुन करके बहुत खुश हो जाती है। जया एकदम चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती। इतने में गंगा की बात पर शिव जवाब देता है कि नहीं गंगा, ये तुम बिल्कुल भी गलत कह रही हो कि जया क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, वो क्यों समझौता करेगी, उसको इस घर में समझौता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अदिति का बाथरूम जो अभी यूज़ नहीं किया जा सकता है, और अदिति के पास दूसरा बाथरूम है ना, और जो उसके कमरे से बहुत नज़दीक है, सिर्फ 4 कदम की दूरी पे, अदिति को उस बाथरूम को यूज़ करने में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।